बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। टाइप्स ऑफ टेस्ट्स: एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। मेक अ केस फॉर एंड अगेंस्ट एसे टाइप टेस्ट्स इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। निबंध प्रकार की परीक्षा एसे टाइप टेस्ट्स के पक्ष और विपक्ष में तर्क। अर्थशास्त्र की शिक्षा के संदर्भ में मेक अ केस फॉर एंड अगेंस्ट एसे टाइप टेस्ट्स इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिंदी। भूमिका: अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो विश्लेषणात्मक सोच, अवधारणाओं की समझ, तर्कशीलता और व्यावहारिक उदाहरणों की मांग करता है। इस विषय की परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें से एक प्रमुख विधि है निबंध प्रकार की परीक्षा, एसे टाइप टेस्ट्स। इस विधि के अपने फायदे और सीमाएं हैं। निबंध प्रकार की परीक्षा के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एसे टाइप टेस्ट्स। एक, गहरी समझ को आंकने में सहायक। निबंध प्रकार के प्रश्न छात्रों की विषय संबंधी गहन समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता को आंकने में मदद करते हैं। छात्र केवल याद किए हुए तथ्यों को नहीं, बल्कि उन्हें कैसे लागू करना है, यह भी बताते हैं। दो, विचारों की अभिव्यक्ति। छात्रों को अपने विचार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इससे यह पता चलता है कि वे किसी आर्थिक अवधारणा को किस तरह समझते हैं और उसे कैसे तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करते हैं। 3, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का विकास। निबंध लेखन छात्रों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को प्रोत्साहित करता है, जो अर्थशास्त्र जैसे विषय में अत्यंत आवश्यक हैं। 4, विस्तृत उत्तर की गुंजाइश। इस प्रकार की परीक्षा में छात्र विषय को विस्तार से समझा सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को तर्कों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निबंध प्रकार की परीक्षा अर्थशास्त्र में छात्रों की विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को परखने का एक प्रभावी माध्यम हो सकती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि मूल्यांकन की व्यक्तिपरकता और समय प्रबंधन की कठिनाई। अतः एक संतुलित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें निबंध, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तर, शॉर्ट आंसर आदि सभी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हों, ताकि छात्रों की संपूर्ण योग्यता का मूल्यांकन उचित रूप से किया जा सके। मेक अ केस फॉर फेवर एंड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं क्या हैं? What are objective type tests? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वे प्रश्न होते हैं जिनमें छात्रों को दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना होता है या संक्षिप्त और निश्चित उत्तर देना होता है। इन प्रश्नों में उत्तर स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्व निर्धारित होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के विरोध में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स इन इकोनॉमिक्स। एक, गहरी समझ का अभाव। यह विधि केवल सतही ज्ञान को जांचती है। अर्थशास्त्र जैसे विश्लेषणात्मक विषय में गहरी समझ, तर्क और व्याख्या का मूल्यांकन नहीं हो पाता। 2, तुक्के, गेसवर्क की संभावना। छात्र उत्तर का सही ज्ञान न होने पर अनुमान लगाकर उत्तर दे सकते हैं, जिससे वास्तविक ज्ञान का सही आकलन नहीं हो पाता। 3, सृजनात्मकता की कमी। इस प्रकार की परीक्षा में छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। यह केवल रटे हुए ज्ञान को प्रोत्साहित करती है। 4, प्रश्न निर्माण की कठिनाई। उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना कठिन कार्य है। यदि प्रश्न अस्पष्ट या भ्रमित करने वाले हों, तो वे छात्रों को भ्रमित कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं अर्थशास्त्र जैसे विषय में मौलिक जानकारी और व्यापक कवरेज के लिए उपयोगी हैं।
लेकिन ये छात्रों की विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को नहीं आ सकती। इसलिए एक संतुलित मूल्यांकन प्रणाली अपनाना उचित होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तर और निबंधात्मक प्रश्नों का संयोजन हो, जिससे छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण का समुचित मूल्यांकन किया जा सके। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। 1. वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। 1. निष्पक्ष मूल्यांकन, फेयर एंड अनबायस्ड इवैल्यूएशन। उत्तर निश्चित होते हैं, जिससे मूल्यांकन में पक्षपात की संभावना नहीं होती। 2. समय की बचत, टाइम सेविंग। छात्र कम समय में अधिक प्रश्न हल कर सकते हैं। परीक्षकों के लिए भी जांचना आसान होता है। 3. पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज, वाइड कवरेज ऑफ सिलेबस। कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे पूरे पाठ्यक्रम की अच्छी तरह से जांच होती है। 4. तथ्यात्मक ज्ञान की जांच, टेस्टिंग ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। परिभाषाओं, आंकड़ों, सिद्धांतों आदि की जानकारी को अच्छी तरह परखा जा सकता है। 5. मानकीकरण की सुविधा, स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल। विभिन्न छात्रों के लिए समान परीक्षा देना आसान होता है, जिससे तुलना संभव हो जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य और व्यापक घटक है। इसका उद्देश्य न केवल छात्रों की उपलब्धियों की जांच करना है, बल्कि शिक्षण, पाठ्यक्रम, शिक्षक और समग्र विकास की गुणवत्ता को मापना भी है। एक प्रभावी मूल्यांकन योजना छात्रों की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। निरंतर और समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई इन हिंदी। परिभाषा, डेफिनेशन। निरंतर और समग्र मूल्यांकन, सीसीई एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें छात्र की शैक्षणिक, एकेडमिक और सहशैक्षणिक को स्कॉलास्टिक गतिविधियों का लगातार और समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन न केवल छात्र के ज्ञान, नॉलेज को मापता है, बल्कि उसके कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों, रुचियों और व्यक्तित्व विकास को भी शामिल करता है। निरंतर, कंटिन्यूअस, यह मूल्यांकन नियमित अंतराल पर होता है। पूरे वर्ष में कई बार किया जाता है, ताकि छात्र की प्रगति को समय समय पर जाना जा सके। समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका उद्देश्य छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, यानी बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। सीसीई के प्रमुख घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीसीई। 1. शैक्षणिक मूल्यांकन, स्कॉलास्टिक असेसमेंट। विषयों में छात्र की उपलब्धि की जांच। परीक्षाएं, क्विज, मौखिक परीक्षण, असाइनमेंट आदि के माध्यम से। 2. गैर शैक्षणिक बटा सहशैक्षणिक मूल्यांकन, को स्कॉलास्टिक असेसमेंट। व्यवहार, नैतिक मूल्य, रचनात्मकता, खेल, नेतृत्व, संचार कौशल आदि का मूल्यांकन। सीसीई के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। शिक्षा को केवल अंक तक सीमित न रखकर समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। छात्रों की निरंतर प्रगति को ट्रैक करना। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। छात्रों की छिपी हुई क्षमताओं और रुचियों को उजागर करना। शिक्षक को बेहतर प्रतिक्रिया और सुधारात्मक शिक्षण की सुविधा देना। सीसीई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सीसीई। लाभ विवरण। समग्र विकास, छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होता है। तनाव में कमी, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भरता नहीं रहती, जिससे मानसिक दबाव कम होता है। सीखने पर ध्यान, केवल रटने की बजाय समझने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नियमित फीडबैक, छात्रों को समय समय पर सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलता है। विविध मूल्यांकन तकनीक, परियोजनाएं, समूह कार्य, प्रस्तुतियां आदि के माध्यम से बहुआयामी मूल्यांकन होता है। सीसीई की चुनौतियां,
चैलेंजेस ऑफ सीसीई। शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ना, समय और संसाधनों की आवश्यकता, मूल्यांकन की विषय वस्तु को निष्पक्ष रूप से मापना कठिन, कुछ शिक्षकों और छात्रों को इसका सही अर्थ न समझ पाना। सीसीई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सीसीई। लाभ विवरण। समग्र विकास, छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होता है। तनाव में कमी, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भरता नहीं रहती, जिससे मानसिक दबाव कम होता है। सीखने पर ध्यान, केवल रटने की बजाय समझने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नियमित फीडबैक, छात्रों को समय समय पर सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलता है। विविध मूल्यांकन तकनीक, परियोजनाएं, समूह कार्य, प्रस्तुतियां आदि के माध्यम से बहुआयामी मूल्यांकन होता है। सीसीई की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ सीसीई। शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ना, समय और संसाधनों की आवश्यकता, मूल्यांकन की विषय वस्तु को निष्पक्ष रूप से मापना कठिन, कुछ शिक्षकों और छात्रों को इसका सही अर्थ न समझ पाना। सीसीई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सीसीई। लाभ विवरण। समग्र विकास, छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन होता है। तनाव में निष्कर्ष, कंक्लूजन। निरंतर और समग्र मूल्यांकन, सीसीई शिक्षा को एक मानव केंद्रित, व्यक्तित्व निर्माण और सुधारोन्मुख प्रक्रिया बनाता है। यह छात्रों को केवल अंक अर्जित करने की दौड़ से निकालकर उन्हें जीवन के लिए तैयार करता है। यह प्रणाली तब ही सफल हो सकती है जब शिक्षक, विद्यालय, छात्र और अभिभावक सभी मिलकर इसका सही तरीके से पालन करें। 6. द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के उपकरण एवं तकनीकें। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इन हिंदी। 1. मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। उपकरण, टूल्स वे साधन होते हैं जिनकी मदद से हम छात्रों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि का आकलन करते हैं। प्रमुख मूल्यांकन उपकरण। उपकरण का नाम, विवरण। 1. परीक्षा, टेस्ट्स, लिखित, मौखिक, व्यावहारिक परीक्षाएं, विषय ज्ञान मापने के लिए। 2. प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर, छात्रों की राय, दृष्टिकोण और भावनाएं जानने हेतु पूर्वनिर्धारित प्रश्न। 3. साक्षात्कार, इंटरव्यू, छात्रों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उनके व्यवहार और सोच को समझना। 4. अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, छात्र के व्यवहार, सहभागिता, नेतृत्व आदि को कक्षा या गतिविधियों के दौरान देखना। 5. प्रदर्शन, प्रैक्टिकल, परफॉर्मेंस टेस्ट, किसी कौशल, गतिविधि या प्रोजेक्ट को करते समय मूल्यांकन करना। 6. रिपोर्ट और परियोजना कार्य, रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट या प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन। 7. रूब्रिक्स, मूल्यांकन के लिए बनाए गए मानदंडों के अनुसार अंकों का निर्धारण। 8. चेकलिस्ट, पूर्वनिर्धारित बिंदुओं की सूची के अनुसार छात्र की योग्यता की जांच। 9. रेटिंग स्केल, छात्र के व्यवहार या प्रदर्शन को एक पैमाने पर मापना, जैसे 1 से 5 तक। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकें शिक्षा प्रणाली को विविध, व्यापक और प्रभावी बनाती हैं। इनकी मदद से छात्र के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व विकास का समग्र मूल्यांकन संभव होता है। एक अच्छा शिक्षक उपयुक्त उपकरण और तकनीकों का चयन करके मूल्यांकन को उद्देश्यपूर्ण, सटीक और उपयोगी बना सकता है। 1. ग्रेडिंग सिस्टम इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की ग्रेडिंग प्रणाली। 7. द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग इन इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग इन इवैल्यूएशन सिस्टम इन हिंदी। ग्रेडिंग का महत्व। ग्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जो मूल्यांकन के परिणामों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है। इसका शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनसे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मदद मिलती है।
ग्रेडिंग के प्रमुख महत्व की इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। 1. छात्रों का मनोबल बढ़ाना। ग्रेडिंग प्रणाली में अंक के बजाय ग्रेड देने से छात्र पर तनाव कम होता है। यह छात्रों को प्रोत्साहित करती है और उनकी सकारात्मक सोच विकसित करती है। 2. स्पष्ट और सरल प्रदर्शन मूल्यांकन। ग्रेडिंग के माध्यम से छात्र के प्रदर्शन को आसानी से समझा जा सकता है। यह जटिल अंकों की तुलना में अधिक सरल और सुलभ तरीका है। 3. संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना। केवल अंक आधारित मूल्यांकन के बजाय ग्रेडिंग में छात्र के ज्ञान, कौशल और व्यवहार जैसे पहलुओं का भी समावेश होता है। यह शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण से देखता है। 4. अभिभावकों और शिक्षकों के लिए सहायता। ग्रेडिंग से अभिभावक और शिक्षक छात्र की प्रगति और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे वे उचित मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। 5. स्पर्धा की जगह सहयोग को बढ़ावा देना। अंक आधारित प्रणाली में जहां अधिक अंक पाने की होड़ होती है, वहीं ग्रेडिंग में छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना विकसित होती है। 6. फीडबैक और सुधार की सुविधा। ग्रेडिंग के साथ छात्र को यह समझने में मदद मिलती है कि वह किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह निरंतर विकास को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। ग्रेडिंग मूल्यांकन प्रणाली को अधिक मानव केंद्रित, सुलभ और प्रेरणादायक बनाती है। यह केवल छात्रों की उपलब्धियों का संकेत नहीं देती, बल्कि उनके व्यक्तित्व और क्षमताओं के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेडिंग का महत्व अत्यंत व्यापक और गहरा है। 8. The advantages of modern evaluation system. आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न इवैल्यूएशन सिस्टम इन हिंदी। आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली पारंपरिक मूल्यांकन से अलग होती है। यह केवल अंक देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि छात्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उसकी क्षमताओं का बहुआयामी मूल्यांकन करती है। इसके कई लाभ हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली के प्रमुख लाभ। 1. समग्र विकास पर केंद्रित। केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि छात्र के भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक विकास को भी परखा जाता है। इससे छात्रों का संतुलित विकास होता है। 2. निरंतर और बहुआयामी मूल्यांकन। शिक्षा के दौरान नियमित अंतराल पर मूल्यांकन होता है, जिससे छात्र की प्रगति का सही आकलन होता है। विभिन्न तरीकों से लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट आदि मूल्यांकन किया जाता है। 3. छात्रों में सीखने की रुचि बढ़ती है। केवल परीक्षा की चिंता कम होती है, जिससे छात्र बिना दबाव के सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। रटने की जगह समझने और प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है। 4. तनाव और भय कम होता है। बार बार छोटे छोटे मूल्यांकन से अंतिम परीक्षा का दबाव कम हो जाता है। इससे मानसिक तनाव और परीक्षा भय कम होता है। 5. प्रतिक्रिया और सुधार के अवसर। मूल्यांकन के दौरान शिक्षक और छात्र को समय समय पर फीडबैक मिलता रहता है। इससे छात्र अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार कर सकता है। 6. विविध प्रतिभाओं की पहचान। ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्रदर्शन, कला, खेल जैसे गतिविधियों से छात्रों की छुपी प्रतिभाओं का पता चलता है। यह पारंपरिक परीक्षा से संभव नहीं। 4. प्रश्नपत्र का प्रारूप तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट फॉर्मेट। अब तैयार किए गए प्रश्नों को उचित क्रम और भारांक, वेटेज के साथ प्रश्नपत्र में व्यवस्थित किया जाता है। कठिनाई स्तर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कुछ सरल, कुछ मध्यम और कुछ कठिन प्रश्न रखें। 5. निर्देश लिखना, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस।
प्रश्न पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। जैसे सभी प्रश्नों के उत्तर दें या कोई 5 प्रश्न हल करें आदि। 6. परीक्षण का संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। अब तैयार परीक्षण को विद्यार्थियों पर लागू किया जाता है। परीक्षा का वातावरण शांत और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वास्तविक क्षमता का आकलन हो सके। 7. मूल्यांकन एवं विश्लेषण, स्कोरिंग एंड एनालिसिस। विद्यार्थियों के उत्तरों की जांच कर अंक दिए जाते हैं और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। इससे शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किन बिंदुओं पर विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है। 8. प्रतिपुष्टि देना, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अंतिम चरण में विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रतिक्रिया, फीडबैक दी जाती है। उद्देश्य यह होता है कि वे अपनी गलतियों को समझें और भविष्य में सुधार करें। 4. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेटिंग स्केल मेथड। 1. अर्थ, मीनिंग ऑफ रेटिंग स्केल मेथड इन हिंदी। रेटिंग स्केल विधि एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यवहार को निर्धारित पैमाने, स्केल पर आंका जाता है। इसमें शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता किसी विशेष गुण, व्यवहार या कौशल के स्तर को संख्यात्मक या वर्णनात्मक रूप में रेटिंग देता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र की सहयोग भावना को 1 से 5 के पैमाने पर मापा जा सकता है। 1 बहुत कम, 2 कम, 3 मध्यम, 4 अच्छा, 5 बहुत अच्छा। 2 परिभाषाएं, डेफिनेशंस। I. Gronlund. A rating scale is a device for obtaining a systematic judgment of an individual's behavior in terms of defined traits. रेटिंग स्केल एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन कुछ निश्चित गुणों के आधार पर व्यवस्थित रूप से किया जाता है। 2. Garrett. Rating scale is a means of recording an individual's performance according to a set of categories. रेटिंग स्केल वह तरीका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को निर्धारित श्रेणियों में दर्ज किया जाता है। 3. रेटिंग स्केल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, संख्यात्मक पैमाना, जैसे 1 से 5 या 1 से 10 तक अंक देना। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, वर्णनात्मक पैमाना, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य, कमजोर आदि। ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक पैमाना, रेखा या चार्ट के रूप में स्केल दर्शाना। चेकलिस्ट टाइप स्केल, चेकलिस्ट प्रकार, हाँ या नहीं के रूप में प्रतिक्रिया देना। 4. गुण या विशेषताएं बटा लाभ, मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सरल और उपयोगी। इसे तैयार करना और लागू करना आसान होता है। व्यवहार का प्रत्यक्ष मूल्यांकन, शिक्षक सीधे छात्र के व्यवहार, दृष्टिकोण या कौशल को देखकर मूल्यांकन कर सकता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसे विभिन्न परिस्थितियों और विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक परिणाम संख्यात्मक रूप में मिलने से तुलना और विश्लेषण आसान होता है। समग्र मूल्यांकन, यह न केवल ज्ञान बल्कि दृष्टिकोण, आदत और व्यक्तित्व जैसे पहलुओं का भी मूल्यांकन करता है। समय की बचत, संक्षिप्त रूप में निर्णय देने की सुविधा देता है। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, संख्यात्मक पैमाना, जैसे 1 से 5 या 1 से 10 तक अंक देना। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, वर्णनात्मक पैमाना, जैसे उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य, कमजोर आदि। ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक पैमाना, रेखा या चार्ट के रूप में स्केल दर्शाना। चेकलिस्ट टाइप स्केल, चेकलिस्ट प्रकार, हाँ या नहीं के रूप में प्रतिक्रिया देना। 4. गुण या विशेषताएं बटा लाभ, मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सरल और उपयोगी, इसे तैयार करना और लागू करना आसान होता है। व्यवहार का प्रत्यक्ष मूल्यांकन, शिक्षक सीधे छात्र के व्यवहार, दृष्टिकोण या कौशल को देखकर मूल्यांकन कर सकता है।
लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी इसे विभिन्न परिस्थितियों और विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। मात्रात्मक परिणाम परिणाम संख्यात्मक रूप में मिलने से तुलना और विश्लेषण आसान होता है। समग्र मूल्यांकन यह न केवल ज्ञान बल्कि दृष्टिकोण, आदत और व्यक्तित्व जैसे पहलुओं का भी मूल्यांकन करता है। समय की बचत संक्षिप्त रूप में निर्णय देने की सुविधा देता है। 5 सीमाएं लिमिटेशंस और डिमेरिट्स। व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी मूल्यांकनकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सटीकता की कमी रेटिंग देने में सटीक मानक तय करना कठिन होता है। हेलो इफेक्ट किसी एक गुण के प्रभाव से पूरे मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता सही रेटिंग देने के लिए मूल्यांकनकर्ता को प्रशिक्षित होना चाहिए। तुलनात्मक कठिनाई अलग अलग मूल्यांकनकर्ताओं की रेटिंग में अंतर होने से तुलना करना कठिन हो सकता है। सीमित क्षेत्र यह केवल देखने योग्य व्यवहारों को मापता है, आंतरिक भावनाएं या विचार नहीं। संक्षेप में इन शॉर्ट, रेटिंग स्केल विधि एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें किसी व्यक्ति या छात्र के व्यवहार, दृष्टिकोण या प्रदर्शन को एक निश्चित पैमाने पर आंका जाता है। यह विधि सरल, व्यवहारिक और मात्रात्मक होती है, परंतु इसमें व्यक्तिपरकता और सटीकता की कमी जैसी सीमाएं भी होती हैं। द कॉन्सेप्ट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। एक संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इन हिंदी। क्रेडिट आधारित प्रणाली क्रेडिट बेस्ड सिस्टम CBS एक आधुनिक शैक्षणिक मूल्यांकन पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति को क्रेडिट नामक इकाई के आधार पर मापा जाता है। क्रेडिट का अर्थ है किसी विषय को पूरा करने में छात्र द्वारा लगाया गया समय, प्रयास और प्राप्त की गई उपलब्धि का माप। हर विषय या कोर्स को कुछ निश्चित क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब छात्र वह विषय सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसे वे क्रेडिट मिल जाते हैं। पूरे कोर्स को पूरा करने के लिए छात्र को एक निश्चित संख्या में क्रेडिट अर्जित करने होते हैं। यह प्रणाली विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक रूप से अपनाई जा रही है ताकि शिक्षा को लचीला, फ्लेक्सिबल और सीखने पर केंद्रित लर्नर सेंटर्ड बनाया जा सके। 2 क्रेडिट आधारित प्रणाली की विशेषताएं फीचर्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। प्रत्येक विषय को क्रेडिट दिया जाता है। जैसे किसी विषय को 3 या 4 क्रेडिट मिलते हैं। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुन सकते हैं। सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर में होता है। सतत मूल्यांकन छात्रों का मूल्यांकन परीक्षा, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और उपस्थिति से मिलकर होता है। ग्रेड पॉइंट सिस्टम अंकों की जगह ग्रेड A, B, C, D आदि दिए जाते हैं जिससे CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाता है। 3 लाभ या गुण मेरिट्स ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। लचीलापन विद्यार्थी अपनी गति और रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। समग्र मूल्यांकन केवल परीक्षा पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट, सेमिनार, असाइनमेंट आदि पर भी मूल्यांकन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यह प्रणाली विश्व के कई देशों में प्रचलित है जिससे छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा में लाभ मिलता है। सीखने की स्वतंत्रता विद्यार्थी अलग अलग विषयों में क्रेडिट अर्जित कर अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। सतत अधिगम नियमित मूल्यांकन से छात्रों में निरंतर पढ़ाई की आदत बनती है। पारदर्शिता ग्रेडिंग प्रणाली से मूल्यांकन अधिक निष्पक्ष और स्पष्ट बनता है। 4 हानियां या सीमाएं डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। जटिल प्रणाली अंकन और क्रेडिट गणना की प्रक्रिया सामान्य परीक्षा प्रणाली की तुलना में जटिल होती है। शिक्षकों पर कार्यभार सतत मूल्यांकन के कारण शिक्षकों को अधिक काम करना पड़ता है।
छात्रों के लिए भ्रम, कई बार छात्र क्रेडिट नियमों को समझ नहीं पाते और विषय चयन में गलती कर बैठते हैं। अंक तुलना में कठिनाई, ग्रेड प्रणाली में सटीक प्रतिशत निकालना कठिन होता है। संसाधन की आवश्यकता, इस प्रणाली को लागू करने के लिए अच्छे प्रबंधन, कंप्यूटर और प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई, संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण या छोटे कॉलेजों में इसका सही प्रयोग कठिन होता है। 5 निष्कर्ष कंक्लूजन। क्रेडिट आधारित प्रणाली एक आधुनिक और छात्र केंद्रित मूल्यांकन पद्धति है जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला और व्यापक बनाती है। हालांकि इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी यह उच्च शिक्षा को गुणात्मक, लचीला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 6. टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। 1. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा में मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का अर्थ है किसी विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार की प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जानने की प्रक्रिया है कि विद्यार्थी ने सीखा क्या, कितना और कैसे। इस कार्य के लिए शिक्षक विभिन्न उपकरण, टूल्स और टेक्निक्स प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थी के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से शिक्षक छात्रों की सीखने की प्रगति का मापन करते हैं। मुख्य उपकरण नीचे दिए गए हैं। 1. परीक्षा, टेस्ट्स। सबसे सामान्य और प्रमुख उपकरण है। परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। ए. उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, यह विद्यार्थियों के किसी विषय में प्राप्त ज्ञान को मापता है। बी. निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यह विद्यार्थियों की कमियों और कठिनाइयों का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। 2. प्रश्नावली, क्वेश्चननेयर। इसमें कुछ निश्चित प्रश्नों के उत्तर छात्रों या अन्य व्यक्तियों से लिखित रूप में लिए जाते हैं। इसका उपयोग दृष्टिकोण, विचार और भावनाओं को समझने के लिए किया जाता है। 3. रेटिंग स्केल। यह किसी व्यक्ति के व्यवहार या गुणों को एक निश्चित पैमाने, जैसे 1 से 5 या अच्छा, सामान्य, कमजोर पर मापने का साधन है। 4. चेकलिस्ट। इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार या कार्यों की सूची होती है, जहां शिक्षक हाँ या नहीं के रूप में संकेत करता है कि वह व्यवहार मौजूद है या नहीं। 5. अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। शिक्षक छात्रों के व्यवहार, भागीदारी, कार्यशैली और आपसी संबंधों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है। यह तकनीक व्यवहारिक और सामाजिक कौशल के मूल्यांकन में अत्यंत उपयोगी है। 6. साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता सीधे छात्र से बातचीत करता है ताकि उसकी रुचि, दृष्टिकोण और सोच को समझ सके। 7. परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। इसमें छात्र किसी वास्तविक समस्या पर काम करके समाधान प्रस्तुत करता है। इससे रचनात्मकता, योजना कौशल और समस्या समाधान क्षमता का आकलन किया जाता है। 8. पोर्टफोलियो। यह छात्र के कार्यों, उपलब्धियों, चित्रों, रिपोर्टों और लेखों का संग्रह होता है, जिससे उसकी समग्र प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। 9. आत्ममूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने कार्य, प्रदर्शन और सीखने का आकलन करता है। इससे आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास का विकास होता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ज्ञान की जांच करना, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी ने पढ़ाई हुई सामग्री को कितना समझा है। सोचने की क्षमता विकसित करना,
प्रश्न विद्यार्थियों को विचार करने, विश्लेषण करने और तर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। रुचि उत्पन्न करना, अच्छे प्रश्न विद्यार्थियों में जिज्ञासा और सीखने की इच्छा जगाते हैं। ध्यान केंद्रित करना, प्रश्नों से विद्यार्थियों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। कक्षा में सहभागिता बढ़ाना, प्रश्न पूछने से विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक को प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिलना, शिक्षक को यह पता चलता है कि किन बिंदुओं पर विद्यार्थियों को कठिनाई है। सारांश निकालना, अध्यापन के अंत में प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ का पुनरावलोकन किया जा सकता है। 3 प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। शिक्षा में प्रश्नों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नीचे प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। ए, उत्तर की प्रकृति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आंसर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर छोटे और निश्चित होते हैं, जैसे एक शब्द में उत्तर, रिक्त स्थान भरना, सही गलत मिलान करना आदि। उदाहरण, भारत की राजधानी है। सही या गलत बताइए, सूर्य पश्चिम से उगता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनमें उत्तर संक्षिप्त लेकिन कुछ व्याख्यात्मक होते हैं, 2-4 पंक्तियों में। उदाहरण, जल चक्र क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जिनके उत्तर विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं, लगभग 150-300 शब्दों में। उदाहरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। बी, उद्देश्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पर्पस। ज्ञानात्मक प्रश्न, नॉलेज क्वेश्चंस, जो तथ्यों या सूचनाओं को याद करने पर आधारित हों। उदाहरण, भारत की खोज किसने की। समझ प्रश्न, कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिनसे यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने अर्थ को समझा या नहीं। उदाहरण, लेखक ने कठिन परिश्रम शब्द से क्या तात्पर्य लिया है। अनुप्रयोग प्रश्न, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, जो किसी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने से जुड़े हों। उदाहरण, न्यूटन के गति के नियम का उदाहरण दीजिए। विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो किसी स्थिति या तथ्य का विश्लेषण करने की क्षमता मापते हैं। उदाहरण, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। संश्लेषणात्मक प्रश्न, सिंथेसिस क्वेश्चंस, जिनमें विद्यार्थी नई जानकारी या विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई योजना तैयार कीजिए। मूल्यांकनात्मक प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, जो विद्यार्थियों की निर्णय क्षमता और आलोचनात्मक सोच को परखते हैं। उदाहरण, क्या ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से बेहतर है। अपने विचार दीजिए। सी, पूछने के ढंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ आस्किंग। मुक्त प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिनके उत्तर विस्तृत या विभिन्न रूपों में दिए जा सकते हैं। उदाहरण, आपके विचार में अनुशासन क्यों आवश्यक है। सीमित प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, जिनका उत्तर हाँ नहीं या छोटे वाक्य में दिया जा सकता है। उदाहरण, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 4 निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है जो न केवल छात्रों की समझ और ज्ञान की जांच करता है बल्कि उन्हें सक्रिय, चिंतनशील और रचनात्मक भी बनाता है। अच्छे प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत और सार्थक बनाते हैं तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होते हैं। द मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। 1. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षा प्रक्रिया में असेसमेंट, आकलन और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण चरण हैं। इनकी सहायता से शिक्षक यह जान पाते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, उसकी प्रगति कैसी है और उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है।
हालांकि दोनों शब्द अक्सर एक समान समझे जाते हैं, परंतु इनमें कुछ सूक्ष्म अंतर होता है। दो अर्थ मीनिंग। ए आकलन असेसमेंट का अर्थ। असेसमेंट का अर्थ है विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया के दौरान उसकी उपलब्धियों, व्यवहार और प्रदर्शन का निरंतर निरीक्षण और विश्लेषण करना। सरल शब्दों में आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्यार्थी के सीखने की प्रगति को मापते और समझते हैं। बी मूल्यांकन इवैल्यूएशन का अर्थ। इवैल्यूएशन का अर्थ है किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धियों का अंक या ग्रेड के रूप में निर्णय करना। सरल शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थी की गुणवत्ता या योग्यता का निर्णय किया जाता है। उदाहरण सेमेस्टर परीक्षा में प्राप्त अंक या ग्रेड के आधार पर छात्र की उपलब्धि तय करना। अंतर डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आधार आकलन असेसमेंट, मूल्यांकन इवैल्यूएशन। एक उद्देश्य सीखने की प्रगति को समझना, सीखने के परिणाम का निर्णय करना। दो स्वरूप निरंतर कंटिन्यूअस, अंतिम या संक्षिप्त सम्मेटिव। तीन ध्यान प्रक्रिया पर, परिणाम पर। चार स्वरूप गुणात्मक क्वालिटेटिव, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। पांच उदाहरण गृह कार्य, प्रश्नोत्तरी परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड। तीन आकलन और मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। इन विधियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ए पारंपरिक विधियां, ट्रेडिशनल मेथड्स। लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। यह सबसे सामान्य विधि है। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर और निबंधात्मक ऐसे प्रश्न शामिल होते हैं। मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट। इसमें शिक्षक मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की समझ को परखता है। यह भाषा और संचार कौशल के लिए उपयोगी है। व्यवहारिक परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट। विज्ञान, कला, संगीत या तकनीकी विषयों में यह विधि प्रयोग की जाती है। इसमें विद्यार्थियों की कौशल और व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन होता है। बी आधुनिक विधियां, मॉडर्न बटा अल्टरनेटिव मेथड्स। परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट मेथड। विद्यार्थी किसी समस्या पर कार्य करके रिपोर्ट या प्रस्तुति तैयार करता है। यह रचनात्मकता और अनुप्रयोग क्षमता को मापती है। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार, रुचि, सहभागिता और आदतों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल चेकलिस्ट। इनसे विद्यार्थियों के व्यवहार या प्रदर्शन को निश्चित पैमाने पर अंकित किया जाता है। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बातचीत के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन, पोर्टफोलियो असेसमेंट। विद्यार्थी के कार्यों, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स आदि का संग्रह बनाकर उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। विद्यार्थी स्वयं अपनी उपलब्धियों और कमजोरियों का विश्लेषण करता है। सहमूल्यांकन, पीयर असेसमेंट। सहपाठी एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे सामूहिक सीखने का वातावरण बनता है। 4 निष्कर्ष, कंक्लूजन। आकलन और मूल्यांकन शिक्षा की आत्मा हैं। इनके माध्यम से शिक्षक न केवल विद्यार्थियों की प्रगति को समझते हैं, बल्कि उन्हें सुधारने और आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। जहां आकलन, असेसमेंट, सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, वहीं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, उस प्रक्रिया के परिणाम को दर्शाता है। दोनों मिलकर विद्यार्थियों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। 3 मेरिट्स ऑफ इजी टाइप एग्जामिनेशंस। इजी टाइप एग्जामिनेशंस, आसान प्रकार की परीक्षाएं।
ये वे परीक्षाएं होती हैं जिनमें प्रश्न सरल, स्पष्ट और उत्तर देने में जटिलता नहीं होती। अक्सर ये बहुविकल्पीय एमसीक्यूज, सच झूठ या छोटे उत्तर वाले प्रश्न हो सकते हैं। मेरिट्स, फायदे। तत्काल परिणाम संभव। आसान प्रश्नों को चेक करना सरल होता है, इसलिए परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकते हैं। परीक्षा में तनाव कम होता है। छात्रों को प्रश्न समझने में मुश्किल नहीं होती, जिससे परीक्षा का डर कम होता है। ज्यादा छात्रों का मूल्यांकन संभव। बड़ी संख्या में छात्रों को जल्दी और सरल तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। सटीकता और निष्पक्षता। उत्तर स्पष्ट होने के कारण मार्किंग में कम अंतर आता है। मूलभूत ज्ञान की जांच। छात्रों के बुनियादी ज्ञान, अवधारणाओं और तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से जांचा जा सकता है। शिक्षण अधिगम में सहायक। छात्रों को सही और गलत उत्तर तुरंत पता चल सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में सुधार होता है। लिमिटेशंस, सीमाएं बटा कमियां। गहन सोच और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण नहीं। आसान प्रश्न रचनात्मकता, तार्किक विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता को जांचने में असफल रहते हैं। सिर्फ याददाश्त पर निर्भर। ये परीक्षा केवल तथ्यों और याददाश्त पर आधारित होती है, व्यावहारिक ज्ञान और समझ को नहीं आंकती। चूंकि सरल हैं, छात्रों में प्रतिस्पर्धा कम। कठिनाई न होने के कारण परीक्षा छात्रों की उच्च क्षमता को नहीं उभार पाती। सिर्फ सतही ज्ञान का मूल्यांकन। गहरे अध्ययन, अवधारणाओं की समझ और वास्तविक जीवन में उपयोग को मापने में ये परीक्षाएं असमर्थ होती हैं। कॉपी नकल की संभावना अधिक। सरल प्रश्नों में नकल करना आसान हो जाता है। रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास नहीं। छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं होता। भविष्य की योजना बनाने में मदद, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन। परीक्षण के परिणामों के आधार पर शिक्षक आगे की पढ़ाई की योजना बना सकते हैं। उदाहरण, किसी कठिन विषय पर अधिक ध्यान देना या अतिरिक्त अभ्यास कराना। 5. छात्रों की प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाना, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। अच्छी अंक प्राप्त करने वाले छात्र अपने प्रयासों से प्रेरित होते हैं। यह आत्मसम्मान और सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाता है। 6. ग्रेडिंग और योग्यता निर्धारण, ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन। टेस्ट का उपयोग छात्रों को ग्रेड या अंक देने के लिए किया जाता है। यह तय करने में मदद करता है कि छात्र अगली कक्षा में प्रमोट होगा या नहीं। 7. प्रवेश और चयन प्रक्रिया, एडमिशन एंड सिलेक्शन। स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए टेस्ट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रतियोगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा। 8. शोध और आकलन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। शैक्षणिक शोध में छात्रों की क्षमताओं और सीखने की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। परीक्षण केवल छात्रों का मूल्यांकन करने का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षकों, स्कूल और पूरे शैक्षणिक तंत्र को सुधारने और मार्गदर्शन देने का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2. इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट्स इन इकोनॉमिक। आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट्स का महत्व और सीमाएं। 1. उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट्स क्या हैं? उपलब्धि परीक्षण वे टेस्ट हैं जो किसी व्यक्ति के विशेष विषय, पाठ्यक्रम या कौशल में ज्ञान और दक्षता का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण, स्कूल कॉलेज में आर्थिक विषय, इकोनॉमिक्स के छात्रों की परीक्षा। 2. आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स का ज्ञान का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ नॉलेज। यह पता लगाने में मदद करता है कि छात्र ने आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं और मॉडल कितने अच्छे से सीखे हैं।
उदाहरण मांग और आपूर्ति, बाजार संरचना, मुद्रा नीति आदि पर आधारित टेस्ट। ख कौशल और क्षमता का आकलन, असेसमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। केवल थ्योरी नहीं बल्कि छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को भी मापता है। उदाहरण आर्थिक डेटा का विश्लेषण करना, ग्राफ पढ़ना, नीति सुझाव देना। ग शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। शिक्षक यह जान सकते हैं कि उनकी पढ़ाई की पद्धति कितनी प्रभावी है। यदि छात्रों के परिणाम कम हैं, तो शिक्षण में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। घ भविष्य की योजना और करियर मार्गदर्शन, गाइडिंग फ्यूचर प्लान्स एंड करियर। उपलब्धि परीक्षण यह निर्धारित करते हैं कि छात्र अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं। छात्र को आगे की पढ़ाई या करियर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। न प्रतियोगिता और चयन प्रक्रिया, कंपटीशन एंड सिलेक्शन। प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आर्थिक ज्ञान और विश्लेषण क्षमता को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 3 आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण की सीमाएं, लिमिटेशंस इन इकोनॉमिक्स। क केवल सीमित ज्ञान को मापना, मेजर्स लिमिटेड नॉलेज। उपलब्धि परीक्षण अक्सर केवल याददाश्त और तथ्यों पर आधारित होते हैं। रचनात्मक सोच, व्यवहारिक अनुभव और निर्णय क्षमता को पूरी तरह नहीं माप पाते। ख विषयगत पूर्वाग्रह, सब्जेक्ट बायस। यदि प्रश्न पत्र किसी विशेष पाठ्यक्रम या दृष्टिकोण पर आधारित है, तो कुछ छात्रों को नुकसान हो सकता है। ग मानसिक स्थिति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल स्टेट। परीक्षा के समय छात्र की थकान, तनाव या स्वास्थ्य की स्थिति परिणामों को प्रभावित कर सकती है। घ पूर्ण मूल्यांकन की कमी, इनकम्प्लीट असेसमेंट। आर्थिक ज्ञान के वास्तविक अनुप्रयोग, जैसे प्रैक्टिकल आर्थिक समस्या का हल करना, का परीक्षण हमेशा संभव नहीं होता। न समय और संसाधनों की आवश्यकता, टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव। बड़े पैमाने पर परीक्षण आयोजित करना समय और संसाधन की दृष्टि से महंगा हो सकता है। 4 निष्कर्ष, कंक्लूजन। आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षण छात्रों के ज्ञान, कौशल और विश्लेषण क्षमता को मापने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें अन्य मूल्यांकन विधियों जैसे प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, केस स्टडी के साथ प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्रों की पूर्ण क्षमता का सही आकलन हो सके। 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चंस। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट के प्रश्नों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चंस। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए प्रश्नों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 प्रश्न निर्माण के चरण, स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस। का उद्देश्य निर्धारित करना, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। उदाहरण आर्थिक सिद्धांत समझना, समस्या सुलझाने की क्षमता मापना, गणना या विश्लेषण की दक्षता जांचना। 2 प्रश्न निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। प्रश्न स्पष्ट और सरल भाषा में हो। सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिगत मतभेदों से मुक्त रहें। परीक्षा के उद्देश्य और स्तर के अनुरूप प्रश्न तैयार हों। कठिनाई और अंक वितरण संतुलित हो। 3 निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपलब्धि परीक्षण का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब प्रश्न सही ढंग से तैयार हों। अच्छे प्रश्न न केवल छात्रों के ज्ञान को मापते हैं बल्कि उन्हें सोचने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।